मैं भूपेंद्र जाड़ा स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने जो LIC का जीवन तरुण 934 नंबर प्लान है स्पेशली आपके सामने वो लेके आया। देखो LIC जो जीवन तरुण प्लान है स्पेशली क्या है कि आपके बच्चे के एक तो शिक्षा के लिए और एक आपके बच्चे की शादी की प्लानिंग के लिए परफेक्ट रूप से LIC की तरफ से क्या है तैयार किया गया है। तो अगर आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जैसे फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं या शादी के लिए फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं तो LIC का ये जो जीवन तरुण प्लान है ये वन ऑफ द बेस्ट है। और देखो जब भी आप एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदते हो ना तो उसके पॉलिसी के बारे में क्या है कि आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि एंट्री एज क्या रही, किस तरह से पैसे हमें मिलेंगे, ताकि जब कहीं भी आप LIC ऑफिस में या अपने एडवाइजर से ये पॉलिसी करवाएं तो तब आप क्या है कि अपनी बात उसके सामने रख के अच्छी पॉलिसी अपने लिए चुनाव हुआ कर सकें या उसके अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट है वो कर सके। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताने हैं वो शुरू करता हूँ। हाँ एक बात मैं इस प्लान के अंदर बता देता हूँ दोस्तों कि इस प्लान के अंदर आपको अपने बच्चों की जो शिक्षा के लिए क्या 5 साल तक कंटिन्यू LIC की तरफ से पैसे मिलेंगे। और जब पॉलिसी पूरी होगी, जब बच्चे की एज 25 साल की हो जाएगी तो वो आपको पॉलिसी पूरी होने पे क्या कि उसकी शादी के लिए आप पैसे वो इकट्ठे मिल जाएंगे, या तो शादी के लिए आप यूज में कर सकते हो या अपनी जरूरत के हिसाब से यूज में ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताने की है वो कोशिश करता हूँ। अब कोई भी दोस्तों अगर पॉलिसी लेते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण उसके अंदर बात होती है कि उसके अंदर एंट्री एज क्या रहेगी पॉलिसी के अंदर। तो जीवन तरुण के अंदर जो बच्चे की जो उम्र होनी चाहिए वो 90 दिन से 12 वर्ष का कोई भी जब बच्चे की उम्र है तब वो क्या इस प्लान को है वो ले सकता है। अब उसके अंदर क्या है कि प्रस्तावक की उम्र होनी चाहिए, प्रस्तावक के अंदर माता पिता आ गए या बच्चे की दादा दादी आ गई, उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए तो उनकी उम्र 18 वर्ष से 55 वर्ष की है वो होनी चाहिए दोस्तों। अब सबसे कम बीमा धन इस प्लान के अंदर कितना ले सकते हैं, तो इस प्लान के अंदर जो सबसे कम बीमा धन लेंगे तो क्या है कि 75,000 रुपए से बीमा धन से ये पॉलिसी हमें वो शुरू कर सकते हैं। अब पॉलिसी पूर्ण कब होगी मेच्योरिटी, ये बहुत ही शानदार बात है दोस्तों। अब मैं आपको इस बारे में ये थोड़ा सा ध्यान से समझने की इसको कोशिश करना है कि इसके अंदर वो नहीं टाइम नहीं है कि 20 साल पॉलिसी चलेगी 30 साल चलेगी अपने अकॉर्डिंग। यानी ये पॉलिसी उस टाइम पूरी हो जाएगी जब बच्चे की जो उम्र है वो 25 वर्ष हो जाएगी। अगर मानो आप इसकी पॉलिसी लेते हो कि बच्चे की जब उम्र है 10 वर्ष तो आपकी ये पॉलिसी सिर्फ 15 साल ही चलेगी। 15 या वो 10 से 25 वर्ष की जब यानी कि जब बच्चे की एज है वो 25 वर्ष हो जाएगी तब ये पॉलिसी पूर्ण हो जाएगी। इस तरह अगर 12 साल अगर लेते हो तो ये आपको पॉलिसी वही बच्चे की जब उम्र मान लो 25 वर्ष हो जाएगी ना तब इस ये पॉलिसी है वो पूर्ण हो जाएगी और मैच्योरिटी के रूप में आपको पैसे है वो मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात आती है कि पेमेंट समय इस प्लान के अंदर कितना रहेगा। देखो पेमेंट जो इस प्लान के अंदर करना रहेगा वो जब तक बच्चे की उम्र है वो एज होती है वो 19 वर्ष तक 19 वर्ष की हो जाती है तब तक इस प्लान के अंदर पेमेंट हमें करना पड़ेगा। जैसे मान लो अब मानो बच्चे की बच्चा 90 दिन का है या 1 साल का है तो किसी हिसाब से मानो बच्चे की उम्र है वो 19 वर्ष की होगी तो यानी कि 18 साल उसके अंदर हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। अब मानो ये हमने प्लान लिया भाई बच्चे की उम्र है वो 10 साल है तो उस प्लान के अंदर जो हमें 9 से 10 साल जो भी है यानी कि बच्चे की जब तक उम्र 19 वर्ष होगी तब तक की पेमेंट है वो हमें इस प्लान के अंदर करनी पड़ेगी। अब आती है दोस्तों शिक्षा के लिए इस प्लान के अंदर कैसे मिलेंगे महत्वपूर्ण। देखो जब बच्चे की उम्र 20 साल हो जाएगी 21, 22, 23 और 24 यानी ये 5 साल बच्चे की शिक्षा के लिए कंटिन्यू पैसे हैं वो आते रहेंगे। और 25 साल जब पॉलिसी आपकी पूर्ण होगी मेच्योरिटी के रूप में आपको पूरे के पूरे पैसे वो मिल जाएंगे। चाहे तो आप उसे बच्चों की शादी के लिए कर सकते हो या आप चाहो तो अपनी किसी भी जरूरत के अनुसार उस पैसे को यूज में ले सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरह से कितना बीमा धन लेके है वो कितना है वो किस तरह से पैसे इसके अंदर मिलेंगे। अब ये दोस्तों आप बात थोड़ी सी क्या समझने की कोशिश करना कि बच्चों की शिक्षा के लिए हमें किस प्रकार से इसके अंदर पैसे मिलेंगे। अब मानो दोस्तों यानी कि इसके अंदर जो पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जब बच्चे की उम्र 20 से 24 वर्ष हो जाएगी तब क्या मैंने आपको बताया था कि बच्चे की शिक्षा के लिए पैसे मिलेंगे। वो दोस्तों किस तरह से मिले, पहला तो हो गया देखो पहला ऑप्शन जब हम पॉलिसी लेंगे तो सीधा बोल देंगे बच्चे की जब पॉलिसी जब पूर्ण हो जाएगी यानी कि बच्चे की जब जितनी भी उम्र 25 वर्ष की हो जाएगी तो हमें क्या रहेगा कि अपना 100% बीमा धन प्लस में जो हमारा जो बोनस है वो और फाइनल एडिशन बोनस मिलके हमें क्या है कि 24वें वर्ष इकट्ठा पैसा एक साथ है वो 25 वर्ष जब बच्चे की होगी तब इकट्ठा पैसा चाहिए। यानी इसके अंदर बच्चे की 20 से 24 वर्ष की उम्र तक है क्या कि हमें कोई भी पैसा है वो नहीं मिलेंगे। जब ये पॉलिसी लेंगे तब हम ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं। दूसरे में रहेगा कि 5% बीमा धन का 5% बीमा धन का भी हमें चाहिए। कब तक चाहिए कि जब तक बच्चे की उम्र है वो 20 से 24 वर्ष। ये किस तरह से, अब मानो कि बीमा धन हमने लिया
10 लाख का जब हमने प्लान लिया। हाँ, बीमा धन जब 10 लाख का लेंगे तो कितने टाइम के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, बच्चे की एज क्या है, उस हिसाब से क्या है कि प्रीमियम उसके अंदर कम या ज्यादा हो जाएगा। तो अब आप वो चेक करवा लेना। अब मानो हमने जो बीमा धन ले लिया वो 10 लाख रुपए का ले लिया। अब जब हम अपने एडवाइजर से ये प्लान खरीद रहे हैं तो उसको सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। भी हमें बीमा धन का 5% चाहिए। बीमा धन का 5% का मतलब हो गया कि 10 लाख रुपए का 5% कितना हो गया, 10 लाख का 5% कितना हो गया, 50,000 रुपए। ये 50,000 से 24 वर्ष हर उम्र हर साल आते रहेंगे, यानी कि 20वें साल, 21वें साल, 22वें साल, 23वें साल और 24वें साल। 25वें साल क्या रहेगा कि सम एश्योर्ड यानी बीमा धन का 75% और प्लस में जो भी हमारा बोनस बनेगा और फाइनल एडिशन जो बोनस मिलेगा वो मिलके हमें मेच्योरिटी फिर 25वें साल है वो पैसे मिल जाएंगे। तीसरा ऑप्शन भी हम क्या है कि इसके अंदर ले सकते हैं। उसमें क्या रहेगा कि बीमा धन का 10%। बीमा धन का 10% का मतलब हो गया कि जब बच्चे की उम्र है वो 20 साल हो जाएगी तो बीमा धन का 10% यानी कि 1 लाख रुपए, ये उसको 20 से 24 वर्ष तक हर साल 1-1 लाख रुपए, इस तरह से 5 लाख रुपए आ जाएंगे। प्लस में उसको क्या मिलेगा कि यहाँ पर जो 50% है बीमा धन का मेच्योरिटी के रूप में, प्लस में जो भी उसका बोनस बना है और फाइनल एडिशन बोनस मिला है वो 25वें साल हमें पूर्ण रूप से पॉलिसी जब पूर्ण होगी उस टाइम में पैसे हैं वो मिल जाएंगे। अब चौथा ऑप्शन इसके अंदर आ गया कि हम बीमा धन का 15%। बीमा धन का 15% का मतलब ये हो गया कि 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए। यह कि बच्चे की एज है वो 20 से 24 वर्ष तक हमें कंटिन्यू बच्चे की पढ़ाई के लिए 1.5 लाख रुपए आते रहेंगे। और जैसे ही 25वें जब बच्चा 25 वर्ष हो जाएगा यानी पॉलिसी मेच्योर होने का टाइम आ जाएगा तो बीमा धन का 25% गारंटेड, प्लस में जो हमने प्रीमियम पे किया उसका बोनस और प्लस में उसका जो फाइनल एडिशन बोनस मिलके वो 25वें वर्ष हमें पूर्ण रूप में मेच्योरिटी के रूप में पैसे हम वो मिल जाएंगे। तो वो क्या कि हम अपने पर्सनल यूज में बच्चे की आगे की शिक्षा के लिए या बच्चे की शादी के लिए क्या पैसे वो हमें यूज में ले सकते हैं। कैसा लगा प्लान दोस्तों, आप ये जरूर बताना। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एक प्रीमियम लेते हैं 1 लाख रुपए के लिए, मानो हम 10 साल के लिए पे कर रहे हैं, बीमा धन रहते हैं तो कितना प्रीमियम बनेगा, उसके अंदर किस तरह से कितने पैसे मिलेंगे, मेजोरिटी पे हमें कितने पैसे मिलेंगे, इसके बारे में मैं आपको दोस्तों क्या कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।